हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी के रूल्स, विभाज्यता के नियम। दो से भाज्य संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनके इकाई के अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक अंक हो, वह सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। वह संख्या कितनी भी बड़ी, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर उनके इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से कोई भी अंक आता है तो वह 2 से विभाजित होती है। जैसे कि 24 के इकाई का अंक 4 है तो यह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 216 इसके इकाई का अंक 6 है तो यह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 518 इसके इकाई का अंक 8 है जो कि 2 से विभाजित है, अतः यह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। 5002 जो कि यह संख्या के इकाई का अंक 2 है, इसलिए यह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और 3 से भाज्य संख्या पढ़ते हैं। 3 से भाज्य संख्या वे सभी संख्याएं जिनके इकाई के अंक जिनके सभी अंकों का योग 3 से भाज्य होता है, वे संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। जैसे कि हम देखते हैं 216 लिखा हुआ है, इस संख्या में हम देखते हैं कि 3 अंक है तो तीनों अंक का योग करने पे हमें 9 प्राप्त हो रहा है और वो 9 3 से विभाज्य है, अतः यह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार हम 318 देखते हैं जो कि इनका योग करने पे हमको 12 प्राप्त हो रहा है, 12 जो कि 3 से विभाज्य होती है, अतः यह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार हम 513 देखते हैं, इसके अंकों का योग 3, 1, 4, 4, 5, 9, 9/3 जो कि 3 से विभाजित है, अतः यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार हम आगे 4 से विभाजित होने वाली संख्या देखते हैं। 4 से विभाजितता देखने के लिए संख्या के हम इकाई और दहाई अंकों को देखते हैं और पूरी संख्या हम नहीं देखते। यदि इकाई और दहाई के अंक दोनों को मिलाकर जो संख्या बनती है, वह संख्या अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे हम देख रहे हैं 216, यह 4 से, इसमें 4 से विभाजितता के लिए हम सिर्फ लास्ट के इकाई और दहाई अंक देखेंगे जो कि 4 से विभाजित है। अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार 1524 जो कि 4 से विभाजितता के रूल के लिए हम इसके इकाई और दहाई अंक देखेंगे जो कि 4 से विभाजित है। 24 4 से विभाजित है, अतः यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार हम 1864 जो इसमें इकाई और दहाई अंक देखेंगे जो कि दोनों इकाई और दहाई अंक से मिली संख्या 4 से विभाजित हो रही, अतः यह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार हम 5 से विभाजितता के नियम देखते हैं। 5 से भाज्यता के लिए हम पूरी संख्या न देख के सिर्फ संख्या के इकाई का अंक देखते हैं। इकाई के अंक में 0 या 5 होने पे यह संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाजित होती है। वह संख्या कितनी भी छोटी, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। जैसे कि यह लिखी हुई है 24,680, यह इतनी बड़ी संख्या है, इसका हम पूरी संख्या ना देख के सिर्फ इकाई का अंक देख रहे हैं जो कि 0 है। अगर ये 0 है तो यह 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसी प्रकार 255, इसके हम इकाई का अंक देख रहे हैं जो इकाई का अंक 5 है। हम पूरी संख्या ना देखकर सिर्फ इकाई का अंक देखते हैं। अगर इकाई का अंक 0 या 5 होता है तो वह 5 से विभाजित होती है। इसी प्रकार हम देखते हैं 365, इसमें भी हम इकाई का अंक जो देख रहे हैं वो 5 है, अतः यह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। जैसे कि हम कोई भी संख्या लेते हैं वह 5 से विभाजित होती है अगर उसका इकाई का अंक 5 या 0 है तो वह 5 से विभाजित होती है। जैसे कि हम देखते हैं 5 से विभाजितता के लिए 5 5 25, 5 के 5 8 40, यह 5 से विभाजित है। हमें पूरी संख्या न देखकर सिर्फ इकाई और दहाई के अंक देखने होते हैं। धन्यवाद।